हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सर, आपका दोस्त। और देखिए, एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये मुझे एक बड़े प्यारे से विद्यार्थी ने भेजा है और उस विद्यार्थी का कहना है कि उसे ये सॉल्व नहीं करने आ रहा है या थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब जैसे एग्ज़ाम पास में है तो ऐसे छोटी मोटी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या कोई कुछ भी परेशानी होती है तो उसका निवारण बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, तो अभी ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में। क्वेश्चन है कि 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर। पहले ये क्लियर कर लो कि हमारे पास में 4 आइडेंटिकल क्या है, रेजिस्टर्स है जिनका रेजिस्टेंस है आर। ओके, जिनका रेजिस्टेंस है आर आर जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको ज्वाइन किया गया है। द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए सी एंड ए डी इज डैश एंड डैश। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, डेफिनेटली एमसीक्यू है, मतलब ये 1 मार्क के लिए कहीं होगा, लेकिन आप जैसे बच्चों के लिए 1 मार्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पाए। ऑप्शन दिया है पहला आर ए आर एंड 4/3 आर, बी है आर एंड 3/4 आर, सी है 4R एंड आर, एंड डी है आपका 2R एंड 4R। ठीक, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। एनालिसिस में हमें क्या पता चलेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे देख लो कि 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है। ओके, R का मतलब हम लोग यूनिटी ले सकते हैं, दैट मीन्स 1। ओके, R रेजिस्टेंस दैट मीन्स यूनिटी 1। तो R को हमने यूनिट वैल्यू काउंट कर ली, तो सभी को मैं दे रहा हूँ R R R एंड R। सबकी वैल्यू एक ही है, कंसिडर करो सबकी वैल्यू एक ही है। ठीक है, तो अभी पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि AC अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है। AC अक्रॉस, चलो A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। तो पहले इसमें दिया है हमें कि AC है ना, ऐसा फॉर्म हमें फाइंड आउट करना है उसका रेजिस्टर। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। आप सभी समझदार बच्चों, आपको तो समझ में आ रहा होगा कि मेरा कहना क्या है। AC अक्रॉस जब भी क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कौन से पॉइंट पे होने दिया गया, लेकिन बड़ी चालाकी से और समझदारी से ये बताया गया है कि को कहाँ पे आपको रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अक्रॉस बोलते ही आपने पता करना चाहिए कि हाँ, इसके बिटवीन या इसके पाथ के बीच में ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। तो पहले इसमें दिया है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट AC, रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट AC मतलब वहीं पे समझ जाओ कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे AC के बीच में अप्लाई है। ओके, इट इज अप्लाइड बिटवीन द A एंड C। ओके, अब आपको तो क्लियर आ गया हो गया कि अगर A एंड C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है तो डेफिनेटली ये दोनों हो जाते एक दूसरे को पैरेलल। चलो देखते हैं हम लोग। जैसे मैं AC1, ओके AC1, क्योंकि 2 बार AC आ रहा है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा समझदारी से काम लूंगा। मैं करूंगा AC1 में पाथ कौन कौन से आते हैं, AB प्लस, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, AB एंड BC, करेक्ट है, समझ गए बात। ओके, देन AB का रेजिस्टर क्या है भाई, R, BC का रेजिस्टर क्या है, R। तो AC1 अक्रॉस कितना रेजिस्टर हो गया, 2R। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। ठीक, अब मैं सेकेंड साइड से जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूं इसको AC2। तो अब AC2 के बीच में पाथ कौन कौन से आ रहे हैं, AD प्लस DC। AD में भी कितना रेजिस्टेंस है, R, DC में भी कितना है, R। तो AC2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2R। करेक्ट? यस, समझा? ओके, तो अब यहाँ पे समझ लो मेरे बच्चों कि अगर मैंने ये दोनों को, क्योंकि डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो मैं ये कर रहा हूँ कि 1/RP
इज इक्वल टू 1/AC1 प्लस 1/AC2। मैं वैल्यूज पुटअप करता हूं अभी, 2R प्लस 2R, ओके, 2R प्लस 2R क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2R मल्टीप्लाई 2R, ओके, ये क्या हुआ 4R, एंड नीचे वाला कितना हुआ 4R स्क्वायर, 1/RP। करेक्ट, यहाँ तक समझा? ओके, तो अभी हम लोग ये ऑर्डर्ड रेसिप्रोकल फॉर्मेट में है, हम लोग उसको सीधा करते हैं, उसका इनवर्स ले लेते हैं। तो RP इज इक्वल टू 4R स्क्वायर अपॉन 4R, तो क्या होगा, दिस कट, ये आ गया 1, ये R कट हो गया, ये R कट हो गया, ये आ गया R। तो RP में डायरेक्टली 1R लिखने की जगह मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बस ये R है, ओके। AC का मुझे मिल गया है आंसर। AC का आंसर कितना है, इट इज R। AC का आंसर कितना है, R। गॉट इट, समझ में आ गया? ठीक है, इतना आप लिख लो। चलो, लिखे हुआ होगा। अभी हम लोग लेते हैं AD। यस, समझदार बच्चों, तो AD अभी कहां पे आएगा मेरा पॉइंट, C नहीं होगा, अभी मेरा होगा D, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मेरा है D, ठीक है। तो पहला है AC में अभी एक पाथ और बढ़ गया है, ABBCCD, मैं यहाँ पे किया ABBC एंड CD, एक और यहाँ पे ऐड कर दिया, मैं बाकी सब मिटाता हूँ, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझे? ओके, ये पहला वाला आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पहला वाला आंसर मैंने AC वाला अक्रॉस AC मैंने यहाँ पे आपके सामने दे दिया, ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं AD अक्रॉस, तो AD अक्रॉस में दो पाथ आ रहे हैं, इट इज A to D, इस तरीके से, यस, A to D, ABBCCD, ABBCCD, R। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका AD1 इक्विवेलेंट कितना होगा, 3R, करेक्ट है, ओके। देन अभी देखो AD बाकी है मेरे पास में एक बस, सो AD2 का कितना है, बस R। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नीचे, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे इनको पैरेलली अरेंज करता हूँ। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/AD1 प्लस 1/AD2, ठीक है। वैल्यूज पुटअप करें, करते हैं वैल्यूज पुटअप, 1/RP इज इक्वल टू AD1 का वैल्यू क्या है, 3R प्लस AD2 का वैल्यू कितना है, बस R, गॉट इट। चलो, समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3R अपॉन 3R मल्टीप्लाई R। समझदार बच्चे हो आप लोग, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अभी प्रोडक्ट क्या आने वाला है। ये देखो 3R प्लस R क्या हो गया, 4R, एंड ये नीचे 3R मल्टीप्लाई 1R, मतलब 3R स्क्वायर, करेक्ट है, ओके। अभी देखो 4 and 3 नहीं जाएगा क्योंकि ऑड इवन नंबर आ रहे हैं, देन क्या कट हो सकता है, ये R कट होगा, स्क्वायर कट होगा, मतलब देखो 1/RP आपका वैल्यू आता है 4/3R, बट ये रेसिप्रोकल फॉर्मेट में है, ये क्या, अगर मैं इसको इन्वर्स करता हूँ तो क्या होगा, 3R/4, मतलब आपका AD कितना आया, ओके। देखो ये AC का था, AC एंड रेजिस्टेंस जो आता है आपका AD अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आता है, 3/4
3/4 r। तो ये दोनों आंसर आ गए आपके, और ये दोनों आंसर कौन से ऑप्शन में दिखते हैं हमें? r यहाँ पे है, ये 4/3 है, ये अपना 3/4 आया, तो a नहीं है, b r है एंड 3/4 r है, तो आंसर बी इज करेक्ट। आंसर बी इज करेक्ट। ओके, तो इसका कोई भी चांस नहीं। तो मेरे दोस्तों याद रखो कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ही कहीं ना कहीं आपको आंसर दिया होता है, छुपा होता है, बस उसको भापना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द ऑप्शन? इज ऑप्शन r एंड 4/4 r। ओके, सो यहाँ पे मेरे दोस्तों शायद आपको ये न्यूमेरिकल ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे कोई भी कंटेंट में डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज करो, या आप नीचे कमेंट कर सकते हो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो। थैंक यू। मैं आपका प्रवीण सर आपसे इजाज़त लेता हूँ। हैव अ ग्रेट टाइम। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय। टेक केयर।